नमः शिवाय। मैं वीरेंद्र आनंद शिव शक्ति भक्ति गंगा की ओर से आप सभी भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भक्तगणों, हमारी जिंदगी में भजन सिमरन कितना जरूरी है। आइए इस कथा का वाचन करने जा रहे हैं आदरणीय पंडित गोल्डी शर्मा जी। तो चलिए इस कथा का आनंद उठाएं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए एक और सुंदर सी कथा के साथ इस सफर को प्रारंभ करते हैं। दो मित्र जो कपड़े का व्यापार करते थे, एक का नाम सेवाराम, दूसरे का नाम मेवाराम। दोनों ही मित्रों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। कपड़े का व्यापार करते, नगर नगर शहर शहर वो फेरी लगाते थे। एक रोज सर्दियों का मौसम था। एक गांव में उन्हें फेरी लगाना प्रारंभ किया तो रास्ते में क्या देखते हैं कि एक बुजुर्ग महिला ठंड से ठुठक रही थी। तो सेवाराम को दया आई। उसने अपनी पोटली से कंबल निकाल कर माई को दिया कि माई इस कंबल को ओढ़ लीजिए, बहुत सर्दी है। माई कहती है कि बेटा मेरे पास तुम्हें देने के लिए दाम नहीं है, मैं बहुत निर्धन। तो सेवाराम कहता है कि माई मैंने दाम के लिए आपको यह कंबल नहीं दिया है, आप इसे रख लीजिए, मैं आपके पुत्र के समान। ये सब देखकर मेवाराम कहता है कि माई क्यों झूठ बोलती है, तेरे पास दाम जरूर होगा, तो हमें दाम दे दे। माई कहती है कि बेटा मेरे पास नहीं है। सेवाराम ने भी मना किया लेकिन मेवाराम नहीं माना। जब देखा कि उसका मित्र जिद कर रहा है तो माई उठकर अपनी झोपड़ी के अंदर गई। तो एक छोटे से लड्डू गोपाल उसके पास थे, उसको लाकर सेवाराम को दिया कि बेटा मेरे पास तो ये केवल लड्डू गोपाल जी हैं, आप इसके बदले इनको ले लीजिए। वो सेवाराम जो था ठाकुर जी का बहुत भक्त था। उन ठाकुर जी को अपने झोले में लिया, बड़े भाव के साथ अपने कार्य को निकल पड़ा। जो उसका दोस्त था मेवाराम बहुत ही दृढ़ था कि मुझे तो दाम चाहिए। सेवाराम ने कहा कि मित्र इस माई ने हमें ठाकुर जी दे दिए हैं, इससे बड़ा दाम क्या होगा, ये तो अनमोल है। दोनों ही अपने नगर को निकल पिए और कुछ दिनों बाद उनका व्यापार अच्छा चलने लगा तो उन्होंने अपने लिए साइकिल खरीद ली। फिर साइकिल पर उन्होंने फेरी लगानी प्रारंभ की। कुछ दिनों बाद उनका व्यापार और अच्छा होने लगा। उन्होंने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। उनकी दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की होने लगी। फिर उन्होंने बड़ी सी दुकान अपनी खरीद ली और उस लड्डू गोपाल जी के लिए छोटा सा मंदिर बनाया और प्रतिदिन सेवाराम उनकी दुकान खोलने के बाद उनकी सेवा किया करता था। जब समय बीतता गया तो आयु ढलती गई तो सेवाराम कुछ अस्वस्थ रहने लगा। सेवाराम कहता है कि भाई मेवाराम, मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहता है तो मैं थोड़ा सा देरी से आया करूंगा। तो मेवाराम कहता है कि भाई अगर तू देरी से आएगा कोई बात नहीं, लेकिन आना जरूर, मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता है, मैं अधूरा महसूस करता हूँ। तो सेवाराम मुस्कुरा के कहने लगा, अरे पगले, मैं नहीं आया तो अकेला थोड़ी ना है, ये ठाकुर जी तेरे साथ बैठे हैं, लड्डू गोपाल जी तेरे साथ हैं, तो अकेला कहाँ से है। उसने बात को अनसुनी करके अपने कार्य में लग गया। थोड़े दिनों बाद उसका स्वास्थ्य और बिगड़ने लगा तो उसने कहा कि मैं 12 बजे के बाद आया करूंगा और 5 बजे चला जाया करूंगा। उसने कहा कि ठीक है मेरे दोस्त, तू बेशक 12 बजे आ जाना और 5 बजे चले जाना, लेकिन आना जरूर। अगले ही दिन वो बड़ा ही स्वस्थ नजर आया, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ आया। वो कहने लगा कि क्या बात है, कल तो तेरी तबीयत बहुत खराब लग रही थी, आज बड़ा स्वस्थ लग रहा है, क्या बात, सब ठीक तो है।
कि हाँ हाँ मैं सब ठीक हूँ। वो 12 बजे आता और 5 बजे चले जाते। ऐसे कई दिनों तक चलता रहा। एक बार वो वहां पहुंचे नहीं दुकान पर। उसने सोचा कि स्वास्थ्य कुछ खराब होगा इसलिए नहीं आया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीत गए। वो कुछ परेशान हुआ और उसने सोचा कि आज दुकान बढ़ाकर मैं उनके घर पर जाता हूं, देखूं तो सही मेरा मित्र सेवाराम स्वस्थ तो है। और जब शाम को दुकान बढ़ाई तो अपने मित्र के घर, सेवाराम के घर गया और कहा कि भाभी जी नमस्कार। वो कहते हैं नमस्कार। तो जैसे ही अंदर गया तो उनके घर जाके पहुंचते कहता है कि मेरा मित्र कहां पर है, वो नजर नहीं आ रहा है। उसकी पत्नी उसकी ओर देखने लगी कि भैया क्यों मजाक कर रहे हैं आप। उसका बेटा बैठा था कि आप मजाक क्यों कर रहे हैं। उसने कहा अरे मजाक, मैं मजाक किस लिए करूंगा। वो ढूंढता ढूंढता अंदर कमरे की तरफ गया जहां सेवाराम विश्राम करता था। अंदर जाकर देखा कि सेवाराम नहीं था। तो अचानक उसकी नज़र उसकी तस्वीर पर पड़ी और तस्वीर को देखकर अचंभे में रह गया, क्योंकि उस तस्वीर पर फूलों की माला पड़ी हुई थी। बाहर आके कहते हैं भाभी जी ये क्या, मेरे मित्र सेवाराम की तस्वीर पर आपने हार क्यों चढ़ा रखा है। तो कहने लगी कि भाई आप ये कैसे कह सकते हैं, इनको तो गुजरे 1 महीना हो चुका है। वो परेशान हो गए, घबराकर चिंतित होकर जमीन पर गिर पड़ा। वो कहने लगा कि आप ये क्या कह रहे हैं, वो मित्र तो मेरे पास रोज आता था, रोज कहता था कि मैं स्वस्थ, मेरा ठीक है, कुछ खराब है। वो 12 बजे आता था और 5 बजे चला जाता था। वो कहते हैं कि इनको तो गुजरे पूरा 1 माह हो चुका है और आप समय समय पर हमें जो दुकान का मुनाफा था वो भी हमें देते थे। और जब से इनका स्वास्थ्य बिगड़ा और इनकी मृत्यु हुई, आपने जो दाम थे वो दुगने करके हमें देना प्रारंभ कर दिया और आप स्वयं ही आते थे हमारे घर में देने के लिए, और आज आपको अचानक क्या हो गया है। वो परेशान हुआ। तब उसे अपने मित्र की वो बात याद आई कि पगले, अगर मैं नहीं आया तो क्या हुआ, तेरे साथ तेरे ठाकुर जी तो हैं। वो तुरंत दौड़ता हुआ दुकान पर गया और ठाकुर जी के चरणों में सर झुका के रोने लगा और कहने लगा कि प्रभु ये आपकी माया थी, आपने अपने सेवक सेवाराम के शब्दों को, वचनों को निभाया है। वो नहीं था, उसकी जगह आप दुकान पर आते थे मेरे अकेलेपन को दूर करने के लिए, और मेरी जगह आप उसके घर जाते थे मुनाफा देने के लिए। मैं कितना नादान था, उसकी भावनाओं को नहीं समझ सका और आपके इस प्यार को, इस स्नेह को नहीं समझ सका। तो इस कहानी का अर्थ यही है कि मथुरा में, वृंदावन में ठाकुर जी का मंदिर 12 बजे कपाट जो है बंद हो जाते हैं और 5 बजे खुल जाते हैं। यानी कि अपने मंदिर में अपने भक्तों को दर्शन देने के बाद सेवाराम की जगह उसकी ड्यूटी निभाने आते थे ठाकुर जी, और 5 बजे चले जाते थे। यानी कि अपने भक्तों, बाकी भक्तों को दर्शन देने के लिए पुनः मंदिर में चले जाते थे। तो कहने का अर्थ है कि अगर हमारी निस्वार्थ भाव से ईश्वर के प्रति भावना होगी, सेवा होगी, तो भगवान हमारे साथ अंग संग सही रहेंगे। यह हकीकत है कि अपने भक्तों के वचन को पूरा करने के लिए स्वयं भगवान भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जब भी आप स्नेह करें, प्रेम करें, इस संसार से प्रेम करना तो एक मिथ्या है। इस संसार से इतना प्रेम मत करो। प्रेम करना है तो उस जगत पिता से प्रेम करो, उस परमात्मा से प्रेम करो जो आपके लिए हर समय समर्पित रहते हैं। जब तक आप अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे तब तक आपको परमात्मा नहीं मिलेंगे। इस कथा को यही समाप्त करता हूँ।
ओम नमः शिवाय।